महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको लेकर सियासत बहुत हो रही है। 1930 में पीएम की जो संग्रहालय की बिल्डिंग बनी थी उसको लेकर देखिए तब्दीलियां की गई। तीन मूर्ति भवन उसका नाम पहले रखा गया। कमांडर इन चीफ का सरकारी निवास उस समय में हुआ करता था, उस दौरान हुआ करता था। 1948 में क्या हुआ, नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया। 1930 के बाद 1948 में नेहरू का आधिकारिक आवास ये बन गया और 16 साल तक नेहरू तीन मूर्ति भवन में रहे, इसी भवन में रहे और नेहरू जी की 75वीं जयंती पर नेहरू मेमोरियल इसे नाम दिया गया। ये तब्दीलियां की गई, ये वो दौर था जब नाम बदला गया। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आखिर नाम क्यों बदला जा रहा है। दरअसल सवाल ये है, यहाँ पे तमाम जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ी चीजें रखी हुई हैं। सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सिर्फ यही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और भी जो प्रधानमंत्री थे। तो क्यों छटपटाहट की वजह है कांग्रेस की, और क्या कांग्रेस के कार्यकाल में किसी चीज का नाम नहीं बदला गया? तब भी ऐसी सियासत हुई थी क्या? अंदर की खबर में अब यही आपको बताने वाले हैं, रिपोर्ट देखिए। ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है। इस इमारत ने भारत को आजाद होते देखा है और देखा देश के राजनीतिक उतार चढ़ाव को। इस बिल्डिंग ने 75 साल के सियासी गुणा भाग को समझा है। लेकिन आज इस बिल्डिंग पर सियासत का रंग चढ़ा है। सियासत नाम बदलने को लेकर, सियासत नेहरू के नाम हटाने को लेकर। दरअसल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। इससे कांग्रेस का पारा हाई है और वो बीजेपी पर आजादी में नेहरू के योगदान को मिटाने का आरोप लगा रही है। उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन्हीं को, क्योंकि वह तो वाजपेयी जी को भी भूल गए। वाजपेयी जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। उनका नाम काट के आप कभी खुद बड़े नहीं बन सकते। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? किस तरह की अवस्था में वो पहले था? मतलब जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि धूल फांक रहे थे। जिस प्रकार से व्यवस्थित करके मॉडर्न स्वरूप में यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है, क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। इंडिया गेट से महज 9 मिनट के कदम पर यह बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में अब तक सभी प्रधानमंत्रियों की प्रतिमा लगी है। इस संग्रहालय में पंडित नेहरू भी हैं, इंदिरा गांधी की भी प्रतिमा है और राजीव गांधी को भी जगह दी गई है। लेकिन कांग्रेस को लगता है संग्रहालय का नाम बदलने से परिवार की विरासत मिट जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सियासत में कूद पड़े हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला किया और तंज कसते हुए ट्वीट किया कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। फिर क्या था, सोशल मीडिया में सीनियर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां आने लगी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, जिसे बाद में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना गया। सामने आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत के अंदर ही नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी थी। लेकिन अब इस इमारत का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि 2016 में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम बदलने का फैसला लिया था और इसकी मंजूरी बाकायदा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कार्यकारी परिषद ने दी थी और प्रधानमंत्री संग्रहालय 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि 1 साल पहले कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस क्या देश के सभी प्रधानमंत्रियों को बराबर की नजर से नहीं देखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए फैसला पहले ही हो चुका था और अब सियासत उस पर अब हो रही है। लेकिन और कब सियासत हुई है? 2014 में जब कर्नाटक के 12 शहरों के नाम बदले गए थे तब भी सियासत की तस्वीर देखने को मिली थी। जल्दी से आंकड़ा आपको बताते हैं। 2017 में कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट किया गया था, तब भी सवाल खड़े किए गए थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 2018 से 2022 के बीच 16 रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले गए थे और तब भी प्रश्न खड़े किए गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, ये जिस तरह से 2022 में दिल्ली की जो 6 सड़कें उनके नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया और तब भी जमकर सियासत हुई थी। बदलते नाम के साथ सियासत बेहिसाब होना एक आम बात सी होती नजर आ रही है।